हेलो एंड वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में जो रहेगा रिव्यू, आज की डेट का लेवल्स रिव्यू जिसे हम कहेंगे, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज अगर जिसे हम लेवल बेस हर रोज़ ट्रेड करते हैं और जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें आज मूवमेंट कैसे रही वो आप खुद देख सकते हैं। जैसे कल के मेरे वीडियो में मैंने एक एड ऑन पॉइंट बताया था कि आप उसे मिड पॉइंट ऐड कर दीजिए, जिसमें आप मेरे ये चार्ट में आपको नज़र आएगा कि हर जो मेन लेवल है, जैसे ये मेन लेवल है, ये 17097, उसके बीच में मैंने मिड पॉइंट ऐड कर दिए हैं। मिड पॉइंट के बेस पे आपको इंडिकेशंस मिलती रहेगी फर्दर मूवमेंट्स की, क्योंकि वहाँ पर एक बार मार्केट मूवमेंट देता है तो वहाँ कंसोलिडेट करके फिर फर्दर मूवमेंट देता है। आज हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ नोट रखिएगा कि ये जो भी है मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और कोई भी आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके लीजिएगा, क्योंकि अगर इससे कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसके लिए मेरी चैनल और मैं जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो मार्केट ओपन हुआ था वो एग्जैक्टली हमारे लेवल पे हुआ था। आपको क्या है कि सुबह जब भी ओपनिंग दिखे फ्रेंड्स, आपको नज़दीक के नज़दीक का लेवल मार्क कर देना है और उसके बेस पे आपको डिसीजन पे रहना है कि क्या मूवमेंट आएगी। और जैसे कि सुबह सुबह की काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, तो आप अगर सेफर साइड पे ज़्यादा रहना चाहते हैं तो आप दो कैंडल वैसे भी मूवमेंट की अब छोड़ सकते हैं, वेट कर सकते हैं क्या मूवमेंट हो रही है क्या नहीं। लेकिन एक बेस आप क्रिएट कर सकते हैं कि फ़िलहाल मार्केट क्या दिखा रहा है, तो उसके बेस पे आप आगे फिर 10-15 मिनट के बाद ट्रेड लेने के लिए रेडी रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हर मिड पॉइंट पे हमको एक रिएक्शन ज़रूर मिला, फिर जैसे ही इसने यहाँ तोड़ा हमें यहाँ रिएक्शन मिला, और हमारा जो आज लेवल था 16954 उसे बिल्कुल नहीं तोड़ा। और दूसरा फ्रेंड्स, आज आप प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ओवरऑल पूरे मूवमेंट को कैसे समझना है निफ्टी के, और आप खुद भी फिर उसके बाद उसको एनालिसिस कर पाएंगे अपने आप ही। एक बड़ी मूवमेंट आपको क्या इशारा कर रही है क्या नहीं, तो वो मैं आपको फ्रेश चार्ट पे नए से लेवल लगा के आपको मैं समझाऊंगा, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और आप डिसीजन में आगे रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो लेवल्स आज काम किए बड़े अच्छे से काम किए, और एग्जैक्टली फिर हमारा जो ऊपर का लेवल यहाँ क्रॉस किया, तो उसके बाद जब हमें हमारे मिड पॉइंट पे एग्जैक्ट वहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का आप प्लीज़ लेवल बेस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा इंट्राडे में, और वो आपको बड़ी हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि लेवल्स आपको मिड पॉइंट्स हर लेवल पे इंडिकेट कर देता है। तो आप अगर चीज़ देखेंगे तो जैसे यहाँ से हमको वापस रिएक्शन मिला और जैसे इसने तोड़ा, हमें एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे वापस मूवमेंट मिली। अब ये ऊपर और जा सकता है कि ना नहीं जा सकता फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि आप ये जो मिड पॉइंट है जो हमें यहाँ दिख रहा है 17061, तो और 17025, एक चीज़ आप फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आपको अगर मार्केट को ऊपर मूवमेंट दिखानी है और कंफर्मेशन आपको मिड पॉइंट ही करेंगे। अब बात यह है कि आपको एक बार मिड पॉइंट भी एक कैलकुलेशंस कर लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये देखिए कि ये जो हमारा लेवल था 16954.20। अब मैं आपको यहाँ पर एक फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा प्लीज़, सॉरी, बट क्या है कि एक अच्छी सी लर्निंग आपको इंट्राडे के में लाइव मार्केट में एनालिसिस में मिल पाएगी। तो आप अपने आप भी जब मार्केट
लाइव चलता होता है तो हमें काफ़ी इश्यूज ये रहते हैं कि अरे अभी नीचे वापस आ जाएगा। सपोज यहाँ पर हम कॉल पे होते तो क्या अभी वापस नीचे तो नहीं आ जाएगा, ऊपर जा रहा है अभी नीचे आएगा, यहाँ रेड कैंडल बनी। तो हमें हर एक कैंडल पे कैसे कंफर्मेशन मिलता है कि अब कि आप थोड़े मतलब टेंस फ्री रह सकते हैं ये एनालिसिस के थ्रू, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, जिससे आपको ये हेल्प रहेगी कि आप आपके कोई भी ट्रेड में बने रह सकते हैं अगर मूवमेंट भी वैसी आ रही। मैं आपको आज के जो मूवमेंट है उसके बेस पे ही मैं आपको समझाऊंगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ नीचे की मूवमेंट से जो ऊपर गई उसका पहले लेते हैं। 16990 हमारा मिड पॉइंट है 17025.95 का और 16954.20 का। अब मार्केट नीचे गई लेकिन 16954 को नहीं छुआ। तो अभी हमको ये कंफर्मेशन कैसे मिल सकती थी कि अब मार्केट ऊपर जाएगी और वापस नीचे आने के चांसेस उसके कम है। फ्रेंड्स अगेन आप प्लीज़ नोट करिएगा कि जो भी है ये इसकी ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये सर्टेनिटी आप लेके नहीं चलिएगा कि बट हाँ चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के कि वो फेवर में ही चलेगी जो हमको इंडिकेशंस हमें मिड पॉइंट के मिड पॉइंट्स देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये यहाँ पर ये यहाँ एक हम मिड पॉइंट और बना देते हैं। आप इसे प्लीज़ नोट रखिएगा। जैसे मैं मिड पॉइंट एक निकालता हूँ 16990 प्लस इसका 16954.20, इसका मैं अगर मिड पॉइंट निकालता हूँ तो मेरा लेवल क्या आता है 16972.10। तो उसे मैं अगर यहाँ मार्क कर देता हूँ 16, इसको मैं एग्जैक्ट कर देता हूँ पॉइंट को 16972.1। तो आप ये देखिए कि अब ये मूवमेंट को इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स। अगर ये मार्क हो गया तो अब जैसे यहाँ आई आपको पहली कैंडल ऊपर से जब मूवमेंट ये मिड पॉइंट को तोड़ा मार्केट ने। अब प्लीज़ ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा फायदेमंद रहेगा आपको। अब यहाँ से कोई भी ट्रेड आप ट्रेड लेवल पे लेंगे तो आप ये बिल्कुल समझ पाएंगे। तो आप प्लीज़ जो कोई भी ये वीडियो पहली बार देखेंगे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत 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 मेहनत से और एक एक छोटे छोटे पॉइंट को बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशंस, कोई भी ज़्यादा इंडिकेटर्स या दूसरे कोई लॉजिक के अलावा आप एक सिंपल तरीके से आपकी ट्रेड ले सकते हैं लेवल बेस पे। तो ये मेरा प्रयास है, तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वो भी यहाँ इसका हिस्सा बने और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे छोटी छोटे जो माइनर कैलकुलेशंस हैं या माइनर इंडिकेशन है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे बट ये फैक्ट है जिससे आप हर मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। तो ये चीज़ मैं विदाउट एनी पर्सनल मेरी कोई लालच लालसा के बगैर मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ बट इन रिटर्न आप प्लीज़ मेरी चैनल से जुड़िए और आप शेयर करिए। अब उतना तो मैं आई थिंक इतना करने के बाद मैं आपसे हक से बोल सकता हूँ होपफुली। तो आप प्लीज़ करिएगा। अब यहाँ फ्रेंड्स हम मूवमेंट को देख लेते हैं और जैसे ही हमें मूवमेंट मिली तो हम इसका अब क्लोज देखेंगे। अब क्लोज यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, क्लोज आपको यहाँ मिल जाएगा। हम सिर्फ ये लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस पे ही जाएंगे। तो आप हाँ, यहाँ क्लोज आपको मिलेगा तो आप क्लोज नोट करिएगा कि हम और क्लैरिटी से देख सकें। अब ये कैंडल का क्लोज फ्रेंड्स क्या आया 16972.45। क्या ये हमारे मिड पॉइंट के नीचे आया था?
हमारा मिड पॉइंट क्या था, हमने ये दोनों का मिड पॉइंट अगर क्रिएट किया, बनाया, तो 16,972.10, बट वो हमें नहीं मिला, उसके ऊपर क्लोज रहा था। तो एक पॉइंट यहाँ बन जाता है। लेकिन दूसरा क्या होता है कि उसके बाद हमें मूवमेंट नीचे मिली, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तक मूवमेंट नहीं मिली और फिर वापस वहाँ से एक रिवर्सल मिला। तो हम रिवर्सल में क्या देखेंगे कि हमारी ये कैंडल का क्लोज कितना है, जो हमारे मिड पॉइंट से नीचे है, ठीक है, मिड पॉइंट से नीचे आया। तो इसका क्या मतलब था कि अगर मिड पॉइंट के नीचे मिला तो हमको कम से कम मार्केट को 16,954 तो दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये लेवल और ये लेवल का मिड पॉइंट है। इसके नीचे क्लोजिंग हमें ये इंडिकेट करती है कि ये हमें 16,954.20 दिखाना चाहिए। अब रहा बात ये कि फ्रेंड्स, दिखाना चाहिए वो तो बात सही है, बट दिखाया नहीं। अब नहीं अगर दिखाता है तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट कैंडल हो उसको ये मिड पॉइंट के ऊपर तो कम से कम क्लोज दे देना पड़ेगा, नहीं तो इसे ब्रेक करें। ये दोनों में से एक ही ऑप्शंस छोटे लेवल्स में बनते हैं। तो हमें क्या मूवमेंट मिली, हमें क्या मिली, ऊपर की मूवमेंट मिली, हमें यहाँ क्लोज कर दिया। अब जैसे ही उसने ऊपर क्लोज किया तो हम एक चीज़ को तय हो गए थे कि अब इसको ब्रेक करने की जो इसके ऊपर कंपल्शन था ये क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो अभी एक बार के लिए मार्केट ने हटा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर वापस इसने क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब आ जाइए ये लेवल और ये लेवल के बीच में। अब मार्केट ने क्या किया कि ये उसके ऊपर क्लोज करने के बाद एक बार ये लेवल ऊपर ब्रेक कर दिया, जो हमारा हाई क्या बना है 16,990 को ब्रेक कर दिया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग उसने नहीं की। सॉरी, इसको मैं वापस कर देता हूँ। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की और इसको एक सपोर्ट की तरीके से मार्केट ने लिया। अब जैसे ये कंफर्म होता है और इसके नीचे क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल या दूसरी कैंडल अगर नहीं कर रही है, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि ऊपर का लेवल के हमारा जो 16,990 है उसके ऊपर ये क्लोजिंग शुरू कर ही देगा और बहुत जल्दी शुरू कर देगा। और उसके बाद आपको क्लोजिंग ऊपर मिली और फिर बाद में जैसे ही इसको सपोर्ट में लिया तो आपको ऊपर के इंडिकेशंस तुरंत मिलने लगे। अब हमारी ऊपर की मूवमेंट को क्या कंफर्म करता था फ्रेंड्स, जैसे अब मैं 16,990 और 17,025.95 को मैं उसका मिड पॉइंट अगर ले लेता हूँ तो हमारा लेवल क्या आता है कि हमारा मिड पॉइंट आएगा 17,007.80 के आसपास। तो हमें वहाँ क्लोजिंग मिली, सीधा यहाँ से जैसे ही ओपनिंग किया तो वहाँ क्लोजिंग हमें ऊपर दे दिया और उसके नीचे उसने क्लोजिंग नहीं की, तो ये कंफर्म कर देता था कि भी ऊपर का लेवल अभी ये मतलब छुएगा और उसके ऊपर क्लोज भी करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप आपके कैलकुलेशन एकदम मतलब आप जब इंट्राडे में हैं तो बहुत से कन्फ्यूजन्स ये रहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है कि मार्केट वो लेवल तक कंसोलिडेट कर देता है कि हमें ये दुविधा में डाल देता है कि अब हमको मार्केट वापस नीचे तो नहीं ले आएगा। तो आप उस हड़बड़ी में कभी ना कभी गलत डिसीजन पे हम फंस जाते हैं और मूवमेंट हमें हमारी फेवर की आनी होती है लेकिन हम वहाँ रुकते नहीं हैं। तो आप इतने अगर माइनर कैलकुलेशन में अगर इंट्राडे में एंटर करेंगे आपके लाइव ट्रेड्स के दौरान फ्रेंड्स, तो आपको वो कंफर्मेशन हर एक लेवल देता रहेगा
ताकि आप आपके ट्रेड में बने रह सकते हैं और आपको आपके फेवर में मूवमेंट्स मिल सकती है। और आज जो भी मेरे टेलीग्राम के फ्रेंड्स थे, सॉरी फ्रेंड, जो भी टेलीग्राम के मेरे मेंबर्स हैं ग्रुप के, उसमें एक मेंबर ने मुझे टुवर्ड्स द एंड, जब मार्केट ख़त्म होने वाला था, तो ये लेवल जब ब्रेक हुआ, तो यहाँ यहाँ जब ब्रेक हो गया लेवल, तो उसके ऊपर का हमारा लेवल क्या बनता था फ्रेंड्स, 17169। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या सर अब हमें इसके ऊपर मिला तो क्या हम 17169 आज देख पाएंगे? और फिर मैंने उनको जवाब दिया था टेलीग्राम में कि आप 17169.45 का लेवल आज देखना मुश्किल है या नहीं है, वो आपको तय करेगा सिर्फ 17133.55 वाला लेवल। बट आपको 17133.55 ज़रूर दिखेगा, उसकी पॉसिबिलिटी है। अब वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो मैं क्या बेसिस पे उनको मैंने बोला था। अब उन्होंने मुझे कम ये लेवल के आसपास पूछा था, क्योंकि आप अब इसका जो 17097.80 और उसके ऊपर का जो मिड पॉइंट है हमारा 17133.55, इसका अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपका आएगा 17115.68 के आसपास। उसे मार्क कर देते हैं, देखिएगा। राउंड फिगर में फ्रेंड्स 65 ले लेता है, इन द मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको अब ये देखिए कि उन्होंने जब मुझे पूछा तब तक हमें ये क्लोजिंग मिल चुकी थी, और ये क्लोजिंग कहाँ थी, 125 पे थी। क्योंकि उसके पहले कोई भी हमें क्लोजिंग, जैसे ही मार्केट यहाँ ऊपर गई तो हमें मिड पॉइंट के भी, अगर मिड पॉइंट, क्योंकि आपको, आप जब ट्रेड में होते हैं फ्रेंड्स, तो चाहे आपको कुछ भी पता हो कि हाँ अभी और 100 पॉइंट जाने वाला है, या बट एक आपको ये दुविधा में ज़रूर डाल देता है कि अरे भाई इतना मार्केट चला गया, मैं क्या प्रॉफिट ले लूँ, अरे नीचे ना गिर जाए, ये दिक्कत ज़रूर होती है। तो आप एक चीज़ को समझिए कि आपको ये कैंडल, आप देखिए कि उसने 113 का हाई लगाया, लेकिन आपको क्लोज, मतलब 115 को नहीं छुआ, क्लोज ऊपर दिया अपने लेवल से, 17097 के लेवल से, यहाँ उसके ऊपर क्लोज कर गया। यहाँ आपको इसने क्लोज किया अपने लेवल के नीचे, लेकिन आपको, आप देख सकते हैं कि ऊपर क्लोज किया, लेकिन आप नीचे का भी अगर साथ साथ में मिड पॉइंट लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ये पता चलेगा कि नीचे क्लोज करने के बावजूद भी ऊपर एक बार अगर वो मार्केट क्लोज करके आया है, तो हमें क्या लेवल पे कंफर्मेशन यहाँ मिलेगी। हम इसका मिड पॉइंट लगा देंगे तो हमको मिलेगा, थोड़ा वीडियो फ्रेंड्स लंबा हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं काफ़ी स्लो पेस रख रहा हूँ वीडियो की आज, ताकि आपको क्या है कि समझ में आ सके। अब ये मूवमेंट इसके ऊपर क्लोज किया तो ये कंफर्म हो गया था कि हमको 97 ये ज़रूर ब्रेक करेगा, और उसके बाद इसको जब सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, इसके नीचे हमको क्लोजिंग नहीं मिली, तो ये कंफर्म हो गया था कि अब ये इसको ऊपर क्लोजिंग शुरू करेगा। अब इसके ऊपर जब क्लोजिंग ये शुरू करी हमारे ये लेवल के ऊपर, 97 वाले लेवल के ऊपर, और उसके बाद जब नीचे आया, तब फ्रेंड्स उसके मिड पॉइंट को उसने छुआ भी नहीं, और इसके नीचे अगर क्लोज करता भी नहीं और इसको सिर्फ छू के वापस भी जाता, और 197 के ऊपर भी ये कैंडल क्लोज नहीं करती, तो भी आप मान के चलिए फ्रेंड्स कि हमको मूवमेंट ऊपर की ही मिलनी थी। और
जब ये कैंडल ने हमारे ऊपर के लेवल के मिड पॉइंट को छू लिया और उसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो एक चीज़ की कंफर्मेशन हो गई थी कि मतलब एक प्रोबेबल चांस बहुत हाई हो गया था कि 17133 तो मार्केट को छूना ही छूना है, एक बार तो अब दिखाना है। तो उस वजह से मैंने बताया था, क्योंकि उसके बाद आप देखिए कि मार्केट इसके इसको सपोर्ट लेने लग गई। ये जैसे ही क्लोज किया उसके बाद आप देखिए कि यहाँ उसके नीचे किया, यहाँ उसके नीचे किया, उसके ऊपर किया, लेकिन उसके बाद यहाँ नीचे आई लेकिन 97 को ब्रेक भी नहीं किया। तो ये कंफर्म आप मान के चलिए कि ये एक इंडिकेशन ये ऐसा मार्केट दे दे चुकी थी ये लेवल पे कि अब इसको ऊपर का जो लेवल है उसका 17133, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ये दोनों लेवल का मिड पॉइंट है, तो इसका पावर आपको यहाँ तक कंफर्म करता है। ये लेवल तक कंफर्म नहीं करेगा, ये लेवल तक कंफर्म आपको उसका मिड पॉइंट करेगा बड़े लेवल, दैट इज 17133। इसलिए मैंने ये मैसेज लिखा था कि आपको 17133 ही इंडिकेट करेगा कि 17169 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आपको अब ये देखिए फ्रेंड्स कि हमें मार्केट उसके 17133 पे एग्जैक्ट गई, वो दिखा भी दिया, 17142.35 का हाई लगाया, लेकिन आपको क्या क्लोज मिला? अब यहाँ क्लोज देखिएगा और आपके चार्ट पे भी देख सकते हैं कि हमें हमारे जो लेवल्स हैं उसके ऊपर नॉट अ सिंगल क्लोज आज की डेट में मिला। 17133.55 हमको क्लोज नहीं मिला, ऊपर गई लेकिन नहीं मिला। यहाँ हमें क्लोज मिला 17132.75, यहाँ हमको क्लोज मिला नीचे, वापस फिर नीचे, और यहाँ पर जब कैंडल फ्रेंड्स नीचे आई और इसके नीचे क्लोज नहीं की, तो आप ये एक मान के चल सकते थे कि भी वापस हमको 17133 तक तो दिखाएगा ही फिर मार्केट, लेकिन इसके ऊपर क्लोज करेगा नहीं करेगा वो कंफर्मेशन हमें आने वाली कैंडल देती, लेकिन तब तक आप मार्केट टुवर्ड्स द एंड था, इसलिए हम और इस पे क्लैरिटी नहीं ला पाए। लेकिन ये इस तरीके से आप अगर आपके ट्रेड्स को या आपके मार्केट को या आपके चार्ट को एक छोटे से कैलकुलेशंस में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो क्योंकि फ्रेंड्स ये बात आप मान के चलिए कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस ही बड़े कैलकुलेशंस का रूप होती है, सीधी कोई बड़ी कैलकुलेशंस होती नहीं है, छोटी छोटी इकट्ठा होके ही एक बड़े कैलकुलेशन का रूप बनती है। तो अगर आपको छोटे में कंफर्मेशन, एक एक स्टेप चढ़िए, एक स्टेप में कंफर्मेशन मिला आगे बढ़िए, एक स्टेप में कंफर्मेशन मिला आगे बढ़िए, एक स्टेप में दूसरे में मिला आगे बढ़िए। तो इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स तो आप आपके ट्रेडिंग को काफ़ी हद तक एक सिस्टम पे ला पाएंगे और एक सलीका आ जाएगा कि जिससे आप आपके ट्रेड को एकदम खूबसूरती से और उसमें हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कन्वर्ट करने की शुरुआत आपकी हो जाएगी। बस वही मेरा प्रयास है फ्रेंड्स, और उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, और इसलिए मैं जितना बनता है इसको मैं सिंपल कर रहा हूँ, ताकि एक मतलब वो एक लेमैन तरीके से, और एक लेमैन भी एक अंडरस्टैंड कर सकता है इसको। और उसके लिए अगर कोई मतलब माफ़ करिएगा, आई डोंट मीन टू हर्ट एनीवन, बट अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई चीज़ को अभी ठीक से समझ नहीं रहा है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ रहा, क्योंकि शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी भी है। अब मैं आपको बोलूँ कि अरे पिन बार बनी कहीं, आप समझ रहे हैं बात को, अगर मैं ऐसे कोई टर्म्स यूज़ करूँ कि अरे पिन बार बनी, फिर कोई पैटर्न की बात करूं आपसे कि अब इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, अब मैं ऐसे टर्मिनोलॉजी में एनालिसिस आप लोगों के साथ करूं, तो आप खुद ही समझिए फ्रेंड्स कि हम सब लोग एक छोटी कैपिटल के से शुरुआत करने वाले लोग हैं। अगर मैं तो हुई, बाकी मैं ये भी आई होप कि भाई आप लोग बड़ी कैपिटल से भी हो सकते हैं, मैं उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर हम एक छोटी शुरुआत करने वाले लोग हैं, और इसलिए हमको छोटे से हमको कंफर्मेशन मिलता है और हम उस तरीके से ही
मूवमेंट को मैं पर्सनली देखता हूँ और मैं पर्सनली वैसे ही सजेस्ट करता हूँ। अब किसी को ये चीज़ें सही लगे, गलत लगे, अगर गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको छोटी मूवमेंट और छोटी कैलकुलेशंस में जितना एंटर होंगे उतना आपको आपके इंट्राडे, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे के हिसाब से, तो आपकी इंट्राडे की ट्रेड लेने में आपको हेल्प करेगा। ये टाइम टेकिंग है ड्यूरिंग द मार्केट, बट आप बताइए अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, आपका मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट पे कंफर्म मतलब आपकी पकड़ नहीं रख पाएंगे तो ऑप्शंस गला देगा, प्रीमियम गला देगा। तो आपको हर एक छोटी मूवमेंट पे वो कंफर्मेशन चाहिए कि भी अब नीचे मूवमेंट आने वाली है या ऊपर आने वाली है। हाँ, 20-25 पॉइंट इधर उधर मूवमेंट आती है मार्केट में, वही तो हमें पकड़ना है, क्योंकि अगर आप इन द मनी, एट द मनी और नज़दीक मतलब एक्सपायरी के नज़दीक के ट्रेड में है, तो आप चीज़ को मानिए कि 20-25 पॉइंट भी आपको बड़ा फ़र्क ला देगा। तो अगर हमको छोटी कंफर्मेशन हम नहीं पकड़ेंगे तो हम ऑप्शंस बायर की तरीके से हमको आगे सक्सेस इतनी कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाएगी फ्रेंड्स। तो हमें क्या चाहिए कि चाहे हम छोटा पैसा बनाएं, छोटा बनाएं, बट रेगुलर बेस पे बनाएं, कंसिस्टेंसी रहे उसमें, ताकि क्या है कि धीरे 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 आप, तो उसके लिए आपको छोटी से छोटी मूवमेंट पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करिएगा। ये मेरा एक सिखाने का प्रयास था, अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा, ताकि मैं ऐसी आपको बारीक से बारीक कैलकुलेशंस जो मैंने मेरे शुरुआत जब मैंने चैनल शुरू की थी तभी भी बताई थी कि बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जो जिनके जवाब हमारे पास नहीं है, तो हम सब साथ मिलके उसके जवाब ढूंढेंगे। तो बस वही मेरा प्रयास है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ आपसे साझा कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ये वीडियोस और मेरी चैनल को, ताकि और लोग जुड़े जिनको रियल मायनों में ज़रूरत कहीं ना कहीं होगी। तो ऐसी कैलकुलेशंस और ऐसे सिंपल लॉजिक वे से भी वो लोग भी कुछ ना कुछ पैसा बना पाए। तो आप भी, मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ फ्रेंड्स अभी, जैसे, तो ये एक माइनर कैलकुलेशन था। अब मैं आपको फटाफट बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी बता देता हूँ कि उसको वैसे इस तरीके से नहीं है, बट आपको मैं सिर्फ आज कैसा रहा वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। उसमें भी मैंने मिड पॉइंट्स डाल रखे हैं, आप भी डाल सकते हैं ताकि आप हर एक लेवल पे एक कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। और ये फ्रेंड्स जो भी लेवल्स है टाइम बेस्ड लेवल्स है, तो इस आप ये मान के चलिए कि ये लेवल पे आपको रिएक्शंस मिलने ही मिलने हैं। ये यहाँ तक तो कल की मूवमेंट थी, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको ये लेवल पे रेजिस्टेंस एग्जैक्ट ऑन डॉट, और अगर बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स इतनी नज़दीकी से रिएक्शंस वाले लेवल्स मैंने बहुत से मैं टाइम से बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं फ्रेंड्स, बट अब इतने नज़दीक से या इतने ऑलमोस्ट एक्यूरेट, मैं परफेक्ट तो हालांकि कोई नहीं है, मैं 100% नहीं बोल रहा, बट इतने नज़दीक से रिएक्शन वाले लेवल्स मैंने कहीं नहीं देखे कोई भी यूट्यूब चैनल के पास। तो आप यहाँ पर मेरी चैनल पे वो देख सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप प्लीज़ एक मतलब आप ये कह सकते हैं, मतलब मस्त हंसी मजाक के तौर पे कि एक शाबाशी तो बनती है। खैर आप दे ना दे वो अलग बात है, बट जस्ट इट वाज जस्ट अ जोक। और आप देखिए फ्रेंड्स कि हर एक लेवल पे आपको कंफर्मेशन ये देता रहेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि आज ये अगर इसके लेवल, क्योंकि यहाँ से आप 38940 से हमारा नेक्स्ट लेवल है 39230, 39230 और 38940, 38940 और 200-300 पॉइंट का मूवमेंट है। तो उसके बीच में अगर हम स्टेशन लगा लेंगे, हमें फ्रेंड्स ये आशा नहीं है कि हम एक्सप्रेस गाड़ी में बैठे, ठीक है, अगर किसी की आशा होगी तो मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि अगर बीच बीच में स्टेशन लेते जाएंगे तो आपको बहुत आराम वाला सफ़र रहेगा और
आपको मज़ा भी आएगा। तो उस तरीके से करिए, बीच में से स्टेशन लेते लेते जाइए, वहाँ आप कंफर्म करिए कि भाई चलो अब ये स्टेशन पे तो सब ठीक ठाक है, अब आगे वाले स्टेशन पे चलते हैं। तो ये हर एक स्टेशन पे कंफर्मेशन मिलता रहेगा, तो एक सफ़र भी एक अच्छा खासा गुजरता है और आपको मज़ा भी आता है। तो इस तरीके से इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप, बाकी ये जो हमारे मेन लेवल्स हैं ये एकदम रिएक्टिव लेवल्स हैं और उसके मिड पॉइंट्स भी उतने ही रिएक्टिव हैं। तो आप वहाँ कंफर्मेशन ले सकते हैं हर मिड पॉइंट पे, और आप आके आपके बैंक निफ्टी में भी उतने ही कॉन्फिडेंस से इंट्राडे लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। और रहा सवाल फ्रेंड्स ओवरऑल मूवमेंट्स का, तो आपको मैं एक और चीज़ अभी, यही लॉजिक से मैं आपको एक बड़े मूवमेंट के लिए अपने, मैं आपको समझाता हूँ। और वन सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आई एम सॉरी, बट अब देखिएगा ज़रूर ये वीडियो को धीरे धीरे। मतलब मैं पेस थोड़ी स्लो रखी है ताकि बहुत से लोग शायद ये स्पीड से समझ सके और कोप अप कर सके धीरे धीरे, और बने तो बारी बारी भी सुनिएगा इसको, वीडियो को। अगर फ्रेंड्स मैं इसको अभी लगाता हूँ यहाँ पर, पहले इसमें इसको हटा देता हूँ, मैं इसको वन डे पे ले चलता हूँ। वही लॉजिक से जो मैंने आपको अभी मिड पॉइंट का मिड पॉइंट समझाया था, वही लॉजिक से हम एक बड़े लेवल पे हम मार्केट को कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो मेन लेवल है वो हम पहले ले लेंगे। अब हम मान के चलिए कि हमारे जो मेन लेवल है 17456.45 और 16882.45, हम ये चार्ट पे उसको मार्क कर देते हैं। 17 कर देते हैं इसको सीधा, 1756.45। चेंज कर देते हैं, कलर वही रखते हैं लेकिन लाइन, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या लेवल था फ्रेंड्स, 16, सॉरी 16882.45, ठीक है। ये दो मेन लेवल है। अब ये चीज़ को समझिए फ्रेंड्स कि अब जो लॉजिक मैंने आपको छोटे छोटे लेवल्स में बताया था, वही लॉजिक आप इसमें अप्लाई करिए, ताकि आपको एक बड़े, अब मार्केट क्या आपको इशारा दे रहा है। कल के जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं व्यू नहीं देता हूँ, कल के वीडियो अगर जिन किसी ने भी देखा होगा, मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि हम इंट्राडे लेवल पे काम करते हैं और वहाँ व्यू का कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी अगर कोई, क्योंकि मैं जनरली व्यू नहीं देता, और प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं देना भी नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी अगर किसी को समझना है तो मैं ये एक आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि आप अपने आप में ये व्यू समझ सकते हैं और उसको आप अंडरस्टैंडिंग पे ला सकते हैं। अब ये हो गए हमारे दो मेन लेवल्स। अब इसको मैं, इसका मिड पॉइंट डाल देते हैं जो मैंने आपको वहाँ बताया था। वही लॉजिक आप बड़े चार्ट में भी डालिए। वन सेवन वन सिक्स नाइन पॉइंट फोर फाइव, तो उसे मार्क कर दें फ्रेंड्स, 17169 से ये मार्क कर दिया। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर, ताकि आपको आइडिया लगे। अब ये मूवमेंट को आप फ्रेंड्स समझिए कि मार्केट अब
यहाँ से जब नीचे आया और ये जोन में एंटर हुआ, मैं अभी फिलहाल क्या है कि ये जोन में इसलिए इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप कोई भी जो मेन लेवल्स है उस दो मेन लेवल्स को देख के ले सकते हैं जब भी वो प्राइस जोन में मार्केट जाएगी। अभी फिलहाल ये प्राइस जोन में है, तो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। मार्केट यहाँ से जब नीचे आई, इसका कलर भी, यहाँ से हमको नीचे मूवमेंट मिली, वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में इंट्राडे लेवल पे समझाया था। जब नीचे आई तो आपको ये कैंडल के बाद आपको ये कैंडल मिली। अब ये कैंडल का आप देखिए कि रेजिस्टेंस कहाँ था, ये लेवल पे वो रेजिस्टेंस, उसका हाई बना 17,196.40, बट ओपनिंग था 17,156.30, तो हमारे ये मिड पॉइंट के नीचे। ठीक है, तो उस वो कैंडल बन गई भाई, उसके नीचे रही। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, उसने कहाँ रेजिस्टेंस लिया, हमारे लेवल के नज़दीक, और फिर बाद में मार उसके नीचे क्लोज हुई। तो वही बड़े छोटे लेवल पे जो हम करते थे, वही क्या बड़े लेवल पे हम एक बार के लिए नहीं सोच सकते हैं? तो अब इसके ऊपर नहीं क्लोज कर रही है तो उसको 1682 तो दिखाना ही है, जो मैंने आपको इंट्राडे में समझाया था वही अब बड़े बड़े चार्ट पे समझिए। तो 1682 दिखाना है, तो उसने दिखाया, बिल्कुल दिखाया ना फ्रेंड्स। चाहे यहाँ उसने हाई क्रिएट किया, बट नीचे खींच के भी मार्केट ने 1682.45 हमको दिखाया। अब एक सवाल ये उठेगा कि भाई अब इसके नीचे क्लोज कर दिया ये कैंडल 1682 के नीचे, उसके बाद दूसरे दिन भी इसने क्लोज कर दिया, तो फिर मार्केट ऊपर क्यों चली गई? और नीचे जाना था, बनता है ना वो क्वेश्चन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हमको हमारे लेवल के नीचे का जो मिड पॉइंट होता है वो कंफर्मेशन चाहिए, जैसे हम इंट्राडे में लेते हैं। जैसे मैंने आपको 17097 वाले एग्जांपल से जो मार्केट गिरी थी आज टूवर्ड्स द एंड, मैंने बताया था कि वो 17079 को नहीं छुआ या ब्रेक किया, तो हम ये मान के चलते हैं कि वापस मार्केट वो लेवल को टाप देगी। तो वही लॉजिक इसमें लगाइए कि उसके मिड पॉइंट जो उसके बाद का जो नीचे का लेवल आता होगा, हालांकि मुझे याद नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ, उसका जो मेन नीचे का लेवल बट काफ़ी दूर है, बट इसका मिड पॉइंट तो बिल्कुल नहीं छुआ होगा क्योंकि ये बड़े लेवल्स हैं, तो इसके नीचे भी उतना ही बड़ा लेवल होगा, तो मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं छुआ। तो ये चीज़ एक बार के लिए उसको नहीं छूती, तो तब तक आप ये मान के चलिए कि वापस मार्केट ऊपर जाएगी। तो फिर मार्केट ने क्या किया फ्रेंड्स कि आपको ऊपर ले गई, और वापस वही देखिए कि वापस आपके मिड पॉइंट के पास, मिड पॉइंट को छुआ लेकिन क्लोज मिड पॉइंट के नीचे किया, तो इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, तो क्या हम एक बार के लिए मूवमेंट वापस 1682 की तरफ देख सकते थे कि एक बार वहाँ रीटेस्ट करने आएगी और फिर शायद ऊपर जाए, या फिर हो सकता था यहाँ से ही ऊपर चली जाए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक प्रोबेबल चांस बन जाता था जो उसने किया। अब आप ये देखिए कि उस दिन उसने 1682 को नेक्स्ट डे को तोड़ दिया, तोड़ा 16,855 बनाया एक कैंडल पे लो, लेकिन आपको क्लोज कहाँ किया? 16,887 हमारे लेवल के ऊपर। तो आप फिर हमारे लेवल के ऊपर किया, तो इसका ये हक बन जाता था कि भाई अब ये नीचे का फिलहाल नहीं देख रहे, अब चांसेस ये है कि भाई ऊपर का देख रहे। हाँ, कोई न्यूज़ बेस है और नीचे तुरंत टाप दे दूसरे दिन, तो उसका भाई भैया कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब थोड़ी बहुत तो अनसर्टेनिटी शेयर मार्केट में रहती है, बट ये लॉजिकल वे पे एक आप समझेंगे ये क्रोनोलॉजिकल तरीका,
तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको मार्केट क्या कहना चाहता है, चार्ट आपको क्या कहना चाहता है। तो ये चार्ट की बातें हैं जो आपको समझनी है। तो आप उसके बेस पे तो फिर दूसरे दिन आप देखिए यहाँ 4 अक्टूबर को आपको ऊपर टाप दिया मिड पॉइंट के ऊपर। अब जैसे ही मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज कर दिया तो भाई ऊपर के लेवल को एक बार छूने का हक तो रखता था मार्केट। तो उसने क्या किया, बड़ी के कोशिश की कि भाई हमको 456 दिखाए, नहीं दिखा पाया। लेकिन वहां तक गया ना, आपको 428 का हाई लगाया और फिर मार्केट में वीकनेस थी और वहां से फिर नीचे आया और आपको यहाँ फिर आपके मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज में ही रहा ऊपर। तो यहाँ एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन कोई न्यूज़ बेस पे हमको नीचे ओपनिंग मिल गई। लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रेंथ थी क्लोजिंग की, तो ये हमें ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दिखाई और फिर नीचे। और अब ये चीज़ को क्या कंफर्म करता है कि आपकी जो कल क्लोजिंग थी, अब इसको और छोटे दायरे में ले आइए कि भाई अब हमें मार्केट ये एक बड़ा रूप हो गया चार्ट का, जो बड़े लेवल पे बातें होती हैं। अब इसको आप छोटे लेवल पे ले आएंगे कि आप 17169 और 16882 पे, क्योंकि अभी अगर आप इसके नीचे आ जा रहे हैं तो इसकी जो मूवमेंट है 16882, उसकी मूवमेंट भाई कौन तय करेगा, फिर इसकी उसका मिड पॉइंट तय करेगा ना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनका है। अरे वही चीज़ है, समझिए कि भी एक टेबल से, मतलब सरकारी दफ्तर में एक टेबल से दूसरी टेबल फाइल जा रही है, तो वहाँ अगर नहीं रख रहे तो वापस जो टेबल से फाइल आई वहाँ भेज दिए या फिर आगे भेज दिए। अब ये दो लेवल का मिड पॉइंट क्या बनता है फ्रेंड, हमारा जो लेवल है वो लेवल क्या है, 17025.95, 17025.95। फ्रेंड्स मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये एक्सप्लेनेशन देने में, बट आप लोगों को भी अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप भर भर के कमेंट्स तो कम से कम दीजिएगा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। और देखिएगा, ये पूरा वीडियो बड़ा लंबा है लेकिन बहुत आप आराम से देखिएगा। मैंने स्पीड काफ़ी स्लो रखी है बोलने की, हालांकि यूजुअली रहती ही है मेरी स्लो, क्योंकि मुझे वो लेवल से समझाना होता है। तो आप प्लीज़ देखिएगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है लेकिन आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा ये मूवमेंट को समझने में। कम तो क्या कि ये आपका एनालिसिस का हिस्सा हो जाएगा। तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया फ्रेंड्स, अब ये लेवल से ये लेवल में, तो उसने क्लोज नीचे दे दिया। अब दूसरे दिन क्या किया कि ओपनिंग ही हमारे मिड पॉइंट के आसपास कर दिया और ऊपर खींच दिए। अब क्या चांसेस कल के ये बनते हैं कि भाई ये अगर ये मिड पॉइंट के नीचे मूवमेंट ही नहीं दिख रही, तो अगर इसको वापस छूने भी जाता है तो यहाँ से खींच के हमको यहाँ तक एक बार दिखाए, और वो कल की क्लोजिंग तय करेगी। अगर कहीं भी ये मिड पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल रही है तो चांसेस हाई बन जाते हैं, प्रोबेबल चांसेस कि हमको ये कम से कम मिड पॉइंट तो दिखाए, और ये मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करेगा तभी हम ऊपर के लेवल के दर्शन की आशा भी रख सकते हैं। लंबा परिसर है, आधे रास्ते पहुंचेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे ना। तो उसी तरीके से ये आधे रास्ते हम तय तो कर लें, और अभी यहाँ पर फिलहाल हम ये दोनों की आधा रास्ता तय कर चुके हैं। तो आगे की मूवमेंट हमको ये 17169 के लिए अब कल की मूवमेंट बताएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो ये कैंडल बनी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई हम ऊपर जाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन कल अगर नीचे भी अगर मार्केट मिल रही है थोड़ी बहुत और इसके नीचे क्लोज नहीं कर रही और मूवमेंट ज़्यादा देर नहीं कर रही है, तो आपको क्या होगा कि आप ऊपर के दर्शन कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स?
कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन मैं इस तरीके से, ये जो मैं बीच में कभी कभी मैं मेरे वीडियो में मैंने बताया है कि आप जितना लेवल को होगा अपना बनाइए, वो आपसे बातें करेंगे, फिर उसके ज़रिए चार्ट भी आपसे बातें करेंगे। तो चार्ट मतलब कोई उसकी ज़ुबान थोड़ी ना है कि आपसे बतियाएगा, लेकिन आप ये तरीके से चार्ट से बातें होती हैं। काफ़ी लोग आपसे, मतलब आपने कहीं कोई यूट्यूब चैनल में या बहुत से लोगों को बोलते भी सुना होगा कि भाई चार्ट बातें करता है। अरे भाई वो तो उनको भी पता है कि चार्ट की कोई जुबान थोड़ी है कि वो कोई वो बोलेगा कोई शब्द, लेकिन बातें इस तरीके से होती है। ये चार्ट की भाषा है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। आपके छोटे छोटे कैलकुलेशन, मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस हैं या छोटे चार्ट पे जो कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा सा बड़ा जूम ज़ूम इन करके या ज़ूम आउट करके देखिए, उसको थोड़ा बड़ा बनाइए, बृहद बनाइए, और फिर उसको बड़े लेवल पे वही कंसेप्ट को, कोई नई लॉजिक नहीं है फ्रेंड्स, वही लॉजिक को आपको बड़े नज़रिए से देखना है, चश्मा चेंज कर देना है, और आप उसको अप्लाई करेंगे, आपको अपने आप आपको व्यू पता चलेगा कि भाई अब मार्केट मुझे ये इशारा कर रही है, और उसके बेस पे आप फिर सज्ज हो सकते हैं आपके ट्रेड लेने में। बट फिर से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड कि ट्रेड आप प्लीज़ कृपया करके लेवल बेस ही रहिएगा, और इंट्राडे पे अगर आप ले रहे हैं तो लेवल बेस ही रहिएगा। ये एक समझने के लिए मैंने बताई कि भाई मार्केट की मूवमेंट आपको क्या इशारा कर रही है। तो अगर ये लॉजिक आप इंट्राडे में छोटे छोटे लेवल के मिड पॉइंट पे लगाते हैं, तो वैसा ही लॉजिक आपको बड़े चार्ट पे लगाना है, और यही लॉजिक आप वीकली में भी लगा सकते हैं, यही लेवल्स, और उसको वीकली में अप्लाई करिए कि भाई क्या लेवल के नीचे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे अभी देख ही लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ये इसमें इस तरीके से दिखेगा, और इसमें अगर थोड़ी मूवमेंट बड़ी होगी, फिर उसका मिड पॉइंट वगैरह सब चेंज भी हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो कंडीशन पे है, जो वनडे में है, तो उस तरीके से ही है। और वीकली और मंथली का ऐसा होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं वीकली और मंथली में यही बड़े लेवल्स को कैसे पूरा समझा जाएगा मूवमेंट, वो मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा। क्योंकि अब क्या है कि मैं ज़्यादा और डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो सही में बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत से लोग, मुझे लगता है, खामा मनो मन में मुझे गालियाँ निकालेंगे। तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे कुछ समझाना था लॉजिक, ताकि आपको हेल्प रहे। ये मेरे का मतलब, मैंने जो समझा है, मैंने जो सीखा है, वो मैं आपको देना चाह रहा था एक सिंपल तरीके से और सिंपल रख के, ताकि आप एक एज अ लेमैन भी उसको समझ सकें। तो होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरी चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ ग्रुप में मेरी चैनल है, मैं उसकी लिंक भी वीडियो में डाल दूँगा। आप प्लीज़ वहाँ जुड़िए और समझिए, डिस्कशन पे रहिए, मैं वहाँ पर जवाब दूँगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। मतलब एक छोटा सा हैंड होल्डिंग जैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्लीज़ वहाँ जुड़िए, और प्लीज़ ये मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर कोई आदमी एक सिंपल तरीके से मूवमेंट को समझ सके, और अप्लाइंग हमारे लेवल्स, जो लेवल्स है उसको ही अप्लाई करके उसके अंदर कंसेप्ट क्रिएट करके, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, होप आप सबको मज़ा आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा बना, उसके लिए वापस मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे वो मैं आशा रखता हूँ। हालांकि टुवर्ड्स द एंड में ये बोल रहा हूँ, तो तब तक तो देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं ये आज के वीडियो के माध्यम में, क्योंकि ये बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से मैंने बहुत बड़े एक मेरा जो अंदरूनी लॉजिक था वो मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। बट खैर कोई नहीं, वो तो मुझे करना ही था, इसलिए तो मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ। तो आप प्लीज़ उसको समझिएगा, देखिएगा, और छोटे से बड़े को कैसे कन्वर्ट करना कैलकुलेशन, और उसके ऊपर आज जैसे अब वीकली और मंथली का मैं कल वीडियो में दूंगा, तो उससे भी और क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आपको लंबे लंबे मूवमेंट्स को समझना है कि भी मार्केट हमें क्या कहना चाहता है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। तो
आप होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे। और तो मैं यहाँ एंड करता हूँ फ्रेंड्स मेरा वीडियो, और होप आप जुड़ेंगे और ट्रेड लेवल्स पे ही ट्रेड करेंगे। और प्लीज़ प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड गुड नाइट।